बच्चों सुप्रभात। शब्द निर्माण में दूसरा अंक है प्रत्यय। उसमें आप पढ़ेंगे कि शब्दों के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यह भी लघुतम सार्थक शब्दखंड होता है। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आगे लगता है, जबकि प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के पीछे लगता है। इसके भी कुछ अर्थ होते हैं। इसमें भी तत्सम, तद्भव और विदेशी 3 तरह के प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं में लगते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में लगते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन मूल शब्दों में शब्दांश या प्रत्यय जोड़कर नया या व्युत्पन्न शब्द बनाया गया है। जैसे सुख प्रत्यय इया नया शब्द हुआ सुखिया। भारत प्रत्यय ई नया शब्द भारती। इसी प्रकार मूल शब्द उड़ शब्दांश आन नया शब्द उड़ान। चिकना प्लस प्रत्यय आहट नया शब्द चिकनाहट। वास्तव में यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड पर आपको बता रहे हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं और नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता है कि दोनों लघुतम सार्थक शब्दखंड होते हैं। इसमें उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ता है, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय के भेद स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में पहले ही बता चुके हैं कि शब्द की रचना 3 तरह से होती है। तत्सम अर्थात संस्कृत के प्रत्यय तद्भव अर्थ के रूप में विदेशी या आगत प्रत्यय। तो तत्सम प्रत्यय त्वा है, उदाहरण महत्व, गुरुत्व, लघुत्व इत्यादि। तद्भव प्रत्यय ई जैसे धनी, बाहरी, भीतरी। सी विदेशी प्रत्यय। प्रत्यय है नाक, उदाहरण दर्दनाक, खतरनाक। स्रोत के आधार पर प्रत्यय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें दूसरा ख पॉइंट है प्रकृति के आधार पर या बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। इसे 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है: प्रकृति, रचना या बनावट। इसमें पहला आता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसी भी धातु के अंत में जुड़कर उससे जब संज्ञा, विशेषण
अनेक प्रकार के शब्दों की रचना की जाती है तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे जौनपुर में ई लगा देंगे तो हो जाएगा जौनपुरी, गुजराती। इसी तरह धातु रूप है पढ़ और उसमें आई लगा देंगे तो हो जाएगा पढ़ाई, अनि, कथनी, पठनी इत्यादि। दूसरा उदाहरण है उक, जैसे भिक्षुक, भावुक इत्यादि। ख है या बी तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। जैसे सुंदर प्लस ता, सुंदरता। नमक प्लस इन, नमकीन। आ से भूखा, प्यासा। आना से हो जाएगा घराना, सलाना। धन्यवाद।